प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, क्योंकि ये आपको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ बच्चों आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा विद मैकेनिज्म। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, सबसे फर्स्ट अपन लोग क्या करेंगे, इसमें एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म। फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, जैसे मैं आपके सामने एक एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या सही है बात? यस सर। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बच्चों? BH3 या B2S6 ले सकते हैं, BH3 THF, है ना, H2O2 OH माइनस, या रिएजेंट और भी क्या ले सकते हैं बच्चों? B2H6 लिख सकते हैं, THF H2O2 OH माइनस, या तो आप इसको लिख सकते हैं या तो आप इसको लिख सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो क्या बनेगा? RCH2OH। क्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या जो प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना होगा? क्या यहां पे एक H आया? हाँ, तभी तो CH2 हो गया है। और यहां पे क्या है बच्चों? OH, तो RCH2CH2OH। ठीक, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों हाइड्रेशन हो रहा। हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिएक्शन करवाया जा रहा है एक तरीके से, इनडायरेक्ट, है ना। तो रिएक्शन तो ये लोग करेंगे, लेकिन बच्चों यहां पे एक तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि वाटर रिएक्शन कर रहा है ना, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है। ठीक, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो H+ है वो कहां पे अटैक कर रहा है? यहां पे, तभी CH2 हुआ। और OH यहां पे, न्यूक्लियोफाइल यहां पे। क्या मार्कोनी ऑफ का रूल फॉलो कर रहा है? नो सर, क्योंकि मार्कोनी ऑफ का रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहां पे अटैक करना चाहिए था, लेकिन अटैक यहां कर रहा है। इसका मतलब बच्चों एंटी मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो कर रहा है। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों कि यहां पे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बच्चों इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। बच्चों इसमें भी कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बच्चों यहां पे जो H और OH अटैक कर रहे हैं ना, दोनों सेम डायरेक्शन से अटैक करते हैं, मतलब सिन एडिशन होता है बच्चों। क्या होता है? थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, क्या होगा? सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन, सिन एडिशन, सिन एडिशन। ओके, यस सर, ठीक है। हाँ, फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट यहां पे बच्चों 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में बनता है। क्या? 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है एज ए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में यहां पे बच्चों 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनता है। ठीक, हाँ सर। अब देखिएगा बच्चों, एक बच्चा पूछा सर, मैं कहा हाँ, कह रहा सर ठीक है B2S6 हम लोग को पता है। मैंने कहा बताओ क्या पता है? कह रहा सर B2S6 के बारे में कुछ खास बातें हमको पता है। मैंने कहा बताओ। कह रहा सर ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? लुईस एसिड, लुईस एसिड। कह रहा सर ये लुईस एसिड होता है ना। मैं कहा हाँ बच्चों सही है। लुईस एसिड मतलब जिसको बच्चों इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। B2S6 कैसे बनता बच्चों? BH3 का डाइमेराइजेशन करता है लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये डाइमेराइज्ड हो जाता है, BH3 डाइमेराइज्ड हो जाता है और B2S6 का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि BH3 जो है बच्चों अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों?
3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयरिंग किया तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और B2S6 का जब फॉर्मेशन करता है तब भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है बच्चों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को पता होना चाहिए। B2S6 के अंदर बच्चों एक पॉइंट और बनाना बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है बच्चों, बनाना बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, मतलब 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता, बस ये जानिएगा, ठीक। बनाना बॉन्डिंग प्रेजेंट होता बच्चों, यह बनाना, बना नहीं, बनाना बॉन्डिंग, ठीक बच्चों, हाँ। ऑक्टेट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है, मतलब लुईस एसिड की तरीके से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है, ठीक। इसलिए बच्चों यहां पे BS3 ले सकते हैं या तो B2S6 ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर B2S6 लिया जाए, क्यों? क्योंकि BS3 B2S6 में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो THF लिया जाता है, THF, ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहां पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो THF लिया जाता है। एक बच्चा पूछे सर ऐसा क्यों है, सॉल्वेंट THF क्यों लेते हैं, वाटर क्यों सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, एक्वस मीडियम क्यों नहीं लेते हैं? तो देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग वाटर ले लेते हैं सॉल्वेंट तो क्या होगा, अगर आप लोग एक्वस मीडियम लेंगे, एक्वस मीडियम लेंगे तो एक्वस मीडियम में जो B2S6 होता है ना बच्चों, वाटर में मिलाने पर ये किस तरीके से डिसोसिएट होता है, VH2 प्लस BH4 माइनस, इस तरीके से डिसोसिएट होता है। आयनिक बॉन्ड का फ्यूजन होता है बच्चों, या आप लोग बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल का बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड का फ्यूजन होता है। जब B2S6 को वाटर में मिलाया जाता है तो BH2 प्लस BH4 माइनस में डिसोसिएट होता है। हमको ऐसा नहीं चाहिए था, ठीक। तो बच्चों यहां पे क्या लिया जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो यहां पे सॉल्वेंट क्या लिया जाता है, सॉल्वेंट आप लोग क्या लेते हैं, सॉल्वेंट बच्चों टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF ले सकते हैं, या बच्चों आप लोग ले सकते हैं डाई एथिल ईथर ले सकते हैं, या बच्चों आप लोग डाई मेथिल ईथर ले सकते हैं, है ना। ये सब सॉल्वेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। बच्चा बोला सर THF क्यों लेते हैं, THF का स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो ये है बच्चों THF का स्ट्रक्चर। क्यों लेते हैं सर THF, ये बता दीजिए। देखिएगा बच्चों, अगर ये जो B2S6 है ना, हाँ, क्या स्टेबल है, क्या अनस्टेबल, क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, हाँ। तो देखिएगा B2S6 क्या करेगा बच्चों, इस THF के ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर लेकर के क्या बनाता बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। ये देखिएगा, ये अपना लोन पेयर दिया किसको, B2S6 को, और इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, क्या सही है, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल, और इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है बोरेन THF कॉम्प्लेक्स। क्या, बोरेन THF कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा THF क्यों लेते हैं, इसीलिए THF लिया जाता बच्चों, ताकि डाई बोरेन एग्जिस्ट करे, है ना, डिसोसिएट ना हो। एक्वस मीडियम ले लेंगे तो डिसोसिएट हो जाता है, जबकि बच्चों THF लेने पे वो उसी के साथ जुड़ा रहता है, जब एल्कीन आ जाता है तब जाकर के एल्कीन से जुड़ जाता है, बस यही रहता है, ठीक है। मतलब हम लोग को क्या करना है, तब तक के लिए B2S6 को मनाना है, खुश किए रहना है जब तक एल्कीन आ नहीं जाता है। तो खुश करने के लिए कौन है बच्चों, ईथर, चाहे वो आप लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लीजिए, या डाईमेथिल ईथर ले लीजिए, या डाई एथिल ईथर ले लीजिए, या कोई भी ईथर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, हाँ। अब हम लोग चलिए देखते हैं एल्कीन का रिएक्शन जब BH3 THF SO2 OH माइनस के साथ कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, ये तो पता चल गया, और भी बातें पता चल गया, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो भी बातें सीख लेते हैं। क्या सही है बात? यस सर। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। मैकेनिज्म, जैसे मैं आपके सामने एक एल्कीन लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या सही है बात? यस सर। सबसे फर्स्ट बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है BH3 होता है। क्या होता है? BH3, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ। तो आपको पता चल गया यही इलेक्ट्रोफाइल होता है, हाँ, ये आपको पता चल गया। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? BH3। THF सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, वो भी क्यों लेते हैं ये भी पता चल गया, ठीक, हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों, एल्कीन का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से, CH से CS2 की तरफ। हाँ, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग CH से CS2 की तरफ होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एकदम पूरा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है फिर इसको मिलता है, ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होता रहता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन हो किसको मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखिएगा कुछ क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों, RCH CS2, ये बच्चों BH3। क्या होता है देखिएगा, डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो CH से CS2 की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होगा। हाँ, CH से CS2 की तरफ। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या धीरे धीरे पाएगा। हाँ, फिर यही इलेक्ट्रॉन जो ये पा रहा धीरे धीरे किसको देता जा रहा बच्चों, बोरॉन को दे रहा है। क्या सही है? हाँ सर। क्या बोरॉन बच्चों क्या खुश हो रहा है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन पा रहा है। बच्चों जैसे धीरे धीरे बोरॉन इलेक्ट्रॉन पाता रहता है ना, इसका कोई भी एक हाइड्रोजन अनसेटिस्फाई हो जाता है, कहता है लगता हमारा प्यार बट रहा है। अपने प्यार को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन भाग जाता है, कोई एक हाइड्रोजन भाग जाएगा और किसके पास जाएगा, क्या बच्चों, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। हाँ, इसके ऊपर आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा फाइनली किसके ऊपर, बोरॉन के ऊपर बढ़ता जाएगा, है ना। तो जैसे ही बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू होगा बच्चों, ये बोरॉन का कोई एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा बच्चों। ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, और ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा था, तो हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इस बॉन्ड का। ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इस बॉन्ड का क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या बना, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। तो फाइनली क्या हुआ होगा बच्चों, बाद में क्या हुआ होगा, R यहां क्या आ गया बच्चों, CS2। हाँ, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, हाँ CS2 से क्या जुड़ गया बच्चों, BH2। क्या सही है? हाँ। क्या बोरॉन सोच रहा था मैं 2 इलेक्ट्रॉन पा करके मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन उसको क्या पता था जैसे वो इलेक्ट्रॉन पाएगा उसका एक हाइड्रोजन उसको धोखा देकर भाग जाएगा। ठीक है, क्या बोरॉन को कोई फायदा नुकसान हुआ? कुछ नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन पाया, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया, हाइड्रोजन लेकर भाग गया। तो क्या अभी भी बोरॉन थोड़ा सा उसको अभी तक ये अपना कॉन्फिडेंस तोड़ेगा नहीं, ये अभी भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल ही है ना। तो अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर क्या होगा, फिर से कोई दूसरा एल्कीन आएगा, RCS डबल बॉन्ड CS2, फिर से कोई एल्कीन आया, है ना। ये बोरॉन जाकर के उससे फिर से ये भीख मांगने लगा। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग क्या होगा, इधर से इधर शिफ्टिंग होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों। आपको पता है क्या एक साथ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी? क्या नहीं, धीरे धीरे वाला, धीमे धीमे धीमे, बस वही समझ जाइएगा बच्चों। ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, बोरॉन को। फिर वही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। हाँ, क्या हुआ होगा बच्चों, ये देखिएगा, RCH2 है ना, CH2, क्या सही है? हाँ। फिर इसके बाद देखिएगा बच्चों, ये बोरॉन H और इसके ऊपर क्या है, एक CS2 R है, RCS2 BH2, है ना बच्चों। ये क्या होगा आपको पता चल गया होगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन CS से किधर शिफ्ट होगा, CS2 की तरफ, है ना। हाँ, फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, CS2 का इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाँ, फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोरॉन को, है ना। हाँ, फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, बोरॉन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा, बोरॉन का एक हाइड्रोजन भागना शुरू कर देगा। तो ये वाला बॉन्ड, कोई एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और भाग के जाएगा किसके पास बच्चों, कार्बन के पास। फिर से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बाद में सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो ये फिर से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। क्या बताइएगा बच्चों, फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा, RCS2 है ना, RCS2 BH, है ना। तो RCS2 RCS2 और क्या बन गया बच्चों, BH,
क्या सही है बात? हाँ। अभी भी बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 ही बॉन्ड बनाया है। तो क्या अभी भी ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा? यस सर, फिर से इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि बोरॉन अभी भी 3 ही बॉन्ड बनाया है। फायदा जैसे ही इसका हो रहा था बच्चों, तुरंत इसका हाइड्रोजन इसको धोखा देकर भाग जा रहा था। फिर से कोई एक एल्कीन आया होगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CH2, है ना। फिर से बच्चों डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे शिफ्टिंग CS से CH2 की तरफ हुआ, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था किसको मिला था बच्चों? बोरॉन को। फिर इसके बाद फिर से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, देखिएगा किस तरीके से, RCH CH2, है ना बच्चों, बोरॉन CH2 CH2 R CH2 CH2 R और क्या बच्चों? H। क्या सही है? हाँ। क्या देखिएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन CS से CH2 की तरफ शिफ्ट होगा। हाँ। फिर इसके बाद जैसे जैसे CH2 इलेक्ट्रॉन पाएगा, किसको देगा इलेक्ट्रॉन? वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों? बोरॉन को। क्या सही है? हाँ। अब बोरॉन जैसे इलेक्ट्रॉन पाना शुरू करेगा, इसका हाइड्रोजन इसको धोखा देकर भागना शुरू करेगा। हाँ। भागेगा किसके पास? CH के पास। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा बच्चों? फिर से ब्रेक होगा, और किससे बन जाएगा बॉन्ड? CS से, है ना। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों? ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वाले बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाला इंटरमीडिएट फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें? B से CH2 CH2R, है ना, CH2 CH2R CH2 CH2R। क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यस सर। इसे बोलते हैं बच्चों ट्राई एल्काइल बोरॉन। ट्राई एल्काइल बोरॉन, ये क्या है? ट्राई एल्काइल बोरॉन है बच्चों। क्या सही है बात? यस सर। तो फाइनली इंटरमीडिएट आपको पता चल गया होगा बच्चों क्या बना? ट्राई एल्काइल बोरॉन, है ना। मतलब एल्कीन BH3 के साथ रिएक्शन करके फाइनली क्या देता है? ट्राई एल्काइल बोरॉन, है ना बच्चों। अब ट्राई एल्काइल बोरॉन का रिएक्शन होने जा रहा है H2O2 OH माइनस के साथ। किसके साथ? H2O2 OH माइनस के साथ। ठीक है? हाँ सर। फिर इसके बाद वहीं से बच्चों डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर H2O2 OH माइनस देगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो तो आपको पता चल गया, अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एसिटिक एसिड दे देता है बच्चों तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। Br2 दे देता है तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं ट्राई एल्काइल बोरॉन का रिएक्शन किसके साथ करवा दे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। ये सारी चीजें अपन लोग पता करने जा रहे हैं। ठीक है? ट्राई एल्काइल बोरॉन लिया, ट्राई एल्काइल बोरॉन CH2 R CH2 R CH2 R। क्या यही है ट्राई एल्काइल बोरॉन? हाँ, ट्राई एल्काइल बोरॉन। ठीक बच्चों। अगर इसका रिएक्शन अब किसके साथ आता है? H2O2 OH माइनस के साथ, H2O2 OH माइनस के साथ। ठीक बच्चों। H2O2 किस तरीके से डिसोसिएट होता है? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से मैकेनिज्म होता है बच्चों, लेकिन मैं उसको ना बता करके डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा दे रहा हूँ जैसे NCERT में दिखाया है ना। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये क्या होगा? बॉन्ड का फ्यूजन कुछ इस तरीके से होगा, कुछ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, इस तरीके से समझ लीजिएगा। किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना, किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। बस ये समझ लीजिएगा, है ना। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक। हाँ। अब देखिएगा बच्चों, ये जो ट्राई एल्काइल बोरॉन है ना, ट्राई एल्काइल बोरॉन के अंदर देखिएगा बोरॉन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, बोरॉन की अलग, है ना। तो बॉन्ड का जो फ्यूजन होगा वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। किसी रिएजेंट, कोई रिएजेंट आएगा तो बॉन्ड का हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, है ना। हाँ। देखिएगा बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बोरॉन का कम होता है। तो बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आएगा OH प्लस और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आएगा OH माइनस। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से तीनों एल्काइल ग्रुप, ठीक है, निकलेंगे और यहाँ पे OH माइनस OH माइनस OH माइनस अटैक कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? R CH2 OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। प्लस बोरॉन के पास तीन OH माइनस आकर के इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या बना देगा बच्चों? BOH का होल थ्राइस, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ठीक बच्चों। तो ये है एल्कोहल। क्या यही नेट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था? हाँ सर। तो मैकेनिज्म आपको पता चल गया होगा बच्चों। देखिएगा, BH3 तीन एल्कीन के साथ जुड़ता है और तीनों एल्कीन के साथ
रिएक्शन करके लास्ट में इंटरमीडिएट किसमें बन जाता है, ट्राई अल्काइल बोरॉन। ट्राई अल्काइल बोरॉन का रिएक्शन फिर इसके बाद अपन लोग कराते हैं H2O2 H- के साथ, है ना। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है क्या बच्चों, ये बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास आता है प्लस वाला और प्लस के ऊपर आता है नेगेटिव वाला, मतलब यहाँ OH- आकर के तो 3 बॉन्ड फिजन होगा तो 3 OH- आएंगे, BOH का होल थ्राइज बना देगा, प्लस इसके पास 3 OH+ आकर के 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल का बना देता है। यहाँ कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, अब लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे रिएजेंट H2O2 OH- ना देकर के क्या देता है, एसिटिक एसिड, क्या देता है, एसिटिक एसिड या H+ थोड़ा सा एसिडिक मीडियम दे देता है, ठीक है। हाँ, तो क्या यहाँ पे OH- अटैक करने जाएगा क्या, नो सर। कौन जाएगा बच्चों, H+ अटैक करने, कौन, H+, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना। हाँ, बोरॉन को छोड़िए, तो ये जो एल्काइल, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या OH+ आएगा, H+ आएगा, H+, तो क्या बन जाएगा बच्चों, RCH2 CH3 बन जाएगा बच्चों, 3 मॉलिक्यूल। ये क्या है बच्चों, एल्केन है। तो बच्चों अगर H2O2 OH- के बजाय यहाँ पे एसिटिक एसिड और H+ दे दिया जाए तो आपको यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन से क्या बनाना है, एल्केन का फॉर्मेशन करना है। अगर बच्चों इसी ट्राई अल्काइल बोरॉन का रिएक्शन Br2 के साथ करवा दिया जाए, किसके साथ, Br2 के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो एल्काइल बोरॉन बन जाता है। प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CH2 Br बन जाएगा। क्या सही है बच्चों, यस सर। तो आपको पता चल गया होगा कि बाद में क्या लिया जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है, BH3 रिएक्शन करके बन जाता है ट्राई अल्काइल बोरॉन। हाँ, अब ट्राई अल्काइल बोरॉन के ऊपर फाइनली क्या आए तो क्या बनाएंगे ये आपको पता चल गया होगा। अगर H2O2 OH- आता है तो आप लोग एल्कोहल बनाएंगे, एसिटिक एसिड H+ आता है तो एल्केन बना देंगे, Br2 आ जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड बना देंगे। क्या सही है, X2 में जनरली Br2 ही लिया जाता है बच्चों, Cl2 और I2 बहुत कम चांसेस रहते हैं, Br2 ज़्यादा यील्ड में ऑब्टेन होता है, इसलिए यहाँ पे Br2 लेते हैं, ठीक है, यस सर। तो बच्चों ये आपको पता चल गया एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या सही है, यस सर, विद मैकेनिज्म, समझ में आया। हाँ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, ठीक। हाँ, देखिएगा बच्चों एल्काइन लेते हैं। सबसे फर्स्ट एल्काइन 2 टाइप के ले सकते हैं बच्चों, एक एल्काइन हो सकता है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, और एक होता बच्चों नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। हाँ सर, ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बच्चों किनारे पे है, जैसे देखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो लास्ट कार्बन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसे आप लोग बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। अगर लास्ट कार्बन पे नहीं है, बीच में कहीं पे है, तो आप लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन। जैसे बच्चों ये है नॉन टर्मिनल एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है। एक बार इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं और एक बार इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपको पता है अगर BH3 THF H2O2 OH- के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्शन बात करें डायरेक्ट की, है ना, तो बिना डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराए आप लोग एंटी मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो करिए। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक कराइए जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहां पे हाइड्रोजन 0, यहां पे 1, तो इलेक्ट्रोफाइल H+ समझ लीजिए यहां पे आके अटैक करेगा और OH यहां पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CH के ऊपर OH, ये बन जाएगा। क्या सही है, अरे यार H और OH अटैक करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी ऑफ रूल और कुछ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या इसमें दोनों साइड सेम ही एक ही जैसा है, हाँ इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, तो देखिएगा बच्चों क्या कराना है, BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है, THF H2O2 OH-, यस सर। क्या करना बच्चों, तो आपको एक जगह H और एक जगह OH और कुछ करना ही नहीं है, दोनों साइड एक ही जैसा है, तो कहीं भी H कहीं भी OH अटैक करा दीजिए, RCH डबल बॉन्ड CR, इस पे क्या आ जाएगा OH, एक पे H एक पे OH अटैक करा दिया, एक डबल बॉन्ड बचा हुआ है। हाँ, अब आपको दिखाई पड़ा होगा बच्चों जो प्रोडक्ट बना क्या उसमें टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है। हाँ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन है, तो क्या इसमें टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है, हाँ टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है बच्चों, टाइटोमेरिज्म।
तो हाइड्रोजन को आप लोग यहां से हटाएंगे, ऑक्सीजन पे निगेटिव, निगेटिव को पाई, पाई को निगेटिव, फाइनली हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O मतलब CHO। ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। क्या, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना, एल्डिहाइड। लेकिन जब आप लोगों ने नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया तो यहाँ पे भी टाइटोमेरिज्म, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हटाइए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई को अगले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, आप लोगों ने इसमें टाइटोमेरिज्म करवाया, टाइटोमेरिज्म करवाया है ना, तो क्या बन गया होगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O R। ये क्या है बच्चों, कीटोन है। क्या, कीटोन है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई पड़ा कि एल्काइन में दो टाइप के एल्काइन, एक टर्मिनल एल्काइन और एक नॉन टर्मिनल एल्काइन। जब टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया जाता है तो वहां पे प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है, और जब नॉन टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया जाता है तो वहां पे कीटोन बनता है ना बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी एल्काइन में टर्मिनल एल्काइन और एथाइन, एथाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, तो आप लोग यहां लिख सकते हैं इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, रिएक्शन ऑफ एल्काइन टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन एंड कौन सा बच्चों, एथाइन, एथाइन गिब्स एल्डिहाइड, गिब्स एल्डिहाइड। टर्मिनल एल्काइन और एथाइन क्या देते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। एंड रेस्ट ऑल एल्काइन, एंड रेस्ट ऑल एल्काइन गिब्स कीटोन। और सभी एल्काइन क्या देते हैं, उनको छोड़ करके कीटोन देते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्या आप लोग बोल सकते हैं टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो क्या उसका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करा दे, हाँ। कीटोन मिल गया तो बता देंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन, एल्डिहाइड दिया तो आप लोग समझ जाइएगा टर्मिनल एल्काइन था, है ना। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, है ना। तो अपन लोग ये भी बता सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, है ना बच्चों। तो टर्मिनल एल्काइन हो या नॉन टर्मिनल एल्काइन हो, उनका आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करा के आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या सही है बात, यस सर, है ना बच्चों। अगर ये एल्काइन लें और इस एल्काइन में H2O2 OH- ना लेकर के क्या ले लें बच्चों, एसिटिक एसिड ले लें। क्या, एसिटिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिलेगा, नो सर। फिर क्या मिलेगा बच्चों, क्या बनेगा, चलो वो देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने एक एल्काइन लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या सही है, हाँ। इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ कराया, BH3 THF, एसिटिक एसिड लिया बच्चों सॉल्वेंट के फॉर्म में, एंड H+, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों देखिएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा BH3 से क्या आएगा, H किसके पास जाएगा, इसके पास, है ना, यही तो बनेगा। और इसके पास इस सॉल्वेंट से जाएगा जो भी रहेगा, तो इसके पास क्या आएगा बच्चों, H+, क्या आएगा, H+। तो आप लोग एक तरीके सिंपल तरीके से क्या याद करेंगे, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर, C से CH या CH से C, सर C से CH, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराइए, यहाँ नेगेटिव यहाँ चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म आप लोग को पता है लेकिन प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा बच्चों, किसको मिलेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट को, हाँ। और पॉजिटिव वाले पार्ट को किसको मिलेगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है कौन बच्चों, BH3 से H- आकर के अटैक करेगा। क्या, H- आके अटैक करेगा, हाँ सर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH, है ना। और बच्चों यहां से क्या आके अटैक करेगा, H+ यहाँ पे है ना, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट H+ है तो H+ आके यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। अगर हम लोग बच्चों नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों BH3
THF CH3COH H+, है ना। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर, किधर से किधर, बताइए बताइए सर। सर किधर भी करा दीजिए, चाहे जिधर, इधर यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पे कौन आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। कौन है इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट, H+। पॉजिटिव वाले कार्बन पे कौन आएगा, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन है, BH3 से H-। तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, क्या बन गया बच्चों, C डबल बॉन्ड C, है ना। और देखिए बच्चों दोनों H सेम साइड जुड़ेंगे तो CH3 दोनों एक साइड रहेंगे और दोनों H एक साइड रहेंगे। तो ये GI शो कर रहा है, उसमें भी कौन सा बच्चों, सिस फॉर्म बना है। कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म बना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अगर ये एल्काइन का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता चल गया, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक एल्कीन दिया है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है ना। आपको पता है सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग। बताइए डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर करेंगे। नंबरिंग दे रहा हूं 1 से 2 या 2 से 1। सर 1 से 2 कराइए, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्काइल का क्या लग रहा है बच्चों, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर। तो बच्चों आप लोग डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दीजिए, है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग को पता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा बच्चों, पॉजिटिव वाला पार्ट, और पॉजिटिव वाले पार्ट के ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है बच्चों, H-, है ना। हाँ, पॉजिटिव पार्ट कौन है बच्चों, OH+। क्या सही है, यस सर। तो देखिएगा बच्चों बस अटैक करा दीजिए, इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। यस, बस डायरेक्ट आप लोग क्या कराइए, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करा करके प्रोडक्ट बनवा दीजिए। पॉजिटिव पार्ट पे कौन आएगा, H-, नेगेटिव पार्ट पे OH। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा बच्चों OH, और यहां पे कौन आएगा, H। दोनों की डायरेक्शन सेम साइड, सिन एडिशन होता बच्चों, तो H और OH दोनों सेम साइड रहेंगे। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है। यस सर। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराइए बच्चों, 1 से 2 या 2 से 1। सर 1 से 2 कराइए, क्योंकि 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा, मिथाइल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो शिफ्टिंग 1 से 2 की तरफ करा दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। हाँ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। हाँ, कौन है बच्चों इसमें नेगेटिव पार्ट, H-, तो यहाँ पे H अटैक करा दीजिए। हाँ, और D2O में OD+ और OD- में डिसोसिएट होगा। हाँ, तो OD+ यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिएगा बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, अब H और OD सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो हो सकता है बच्चों दोनों क्या हों, बाहर हों। हाँ सर। तो अगर दोनों बाहर रहेंगे, अगर बच्चों H बाहर रहेगा तो इसके ऊपर जो मिथाइल रहेगा वो किधर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, डैश पर। क्या सही है, हाँ ठीक है। या बच्चों इसका प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है, दोनों H और OD कहाँ हो, अंदर की साइड जुड़े हों। तो अगर बच्चों H डैश पे होगा तो मिथाइल किस पे होगा, वेज पे होगा, है ना। और OD भी कहाँ होगा, डैश पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, एनाइंसियोमर है। क्या है, एनाइंसियोमर। एनाइंसियोमर मतलब बच्चों इसका ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, यहाँ पे एनाइंसियोमर बना है, ठीक है। हाँ सर। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एल्कीन है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है। हाँ सर। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर कराएंगे बच्चों, 1 से 2 या 2 से 1। सर 1 से 2 करवाइए, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट पास में रहेगा, है ना। तो 1 से 2 की तरफ शिफ्टिंग करवा दीजिए बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव कौन है बच्चों इसमें, H-, कौन है, H-, इसमें H- आएगा। और पॉजिटिव पार्ट कौन है बच्चों, D+ है ना। तो मतलब H और D आप लोग अटैक करवा दीजिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट ये बनेगा, मिथाइल जैसे हो वैसे ही रहेगा, है ना। यस सर। यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, H-, और यहाँ पे कौन आएगा, D+। तो H और D हो सकता है बच्चों दोनों बाहर हों, H और D दोनों क्या हो बच्चों, बाहर हों, या हो सकता है
एच और डी क्या हो, दोनों अंदर हो। क्या सही है बात? यस सर। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या है बच्चों, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? नो सर। अगर मिरर इमेज होते हैं तो ये दोनों तो सही है, तो क्या इसका भी डैश पे होता ना यार? तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये डाया स्टीरियोमर है। क्या है? डाया स्टीरियोमर है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखिएगा, क्या ये टर्मिनल एल्काइन है, किनारे पे एल्काइन है? हाँ। तो बच्चों जब टर्मिनल एल्काइन होता है तो उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड, है ना। यहाँ पे भी एल्डिहाइड बना दीजिए, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बना दीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। फिर इसके बाद C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, है ना। फिर इसके बाद CH2 CHO। क्या सही है? यस सर। बच्चों क्या इसमें टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है? हाँ सर। कहाँ है टाइटोमेरिज्म बच्चों? देखिएगा टाइटोमेरिज्म, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है, CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी देखिएगा, ये देखिएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन। तो आप इसमें टाइटोमेरिज्म करवाइए बच्चों। टाइटोमेरिज्म जब करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो देखिएगा बच्चों इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H, है ना। तो क्या हो जाएगा, CH से कौन जुड़ा है बच्चों, OH, हाँ, CH से डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद C के ऊपर 2 मिथाइल, है ना, हाँ सर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालिए, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ भाग के चला आएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH, और CH के ऊपर क्या आएगा बच्चों, OH। क्या सही है? हाँ। ये इतना आपने प्रोडक्ट बनाया, टाइटोमेरिज्म करवा के इनोल फॉर्म में ले आए। हाँ, अब इसमें क्या है बच्चों, आगे दिया है H+ और टेम्परेचर। ठीक, तो देखिएगा अब जब H+ देंगे, H+ देंगे तो H+ आपको पता है बच्चों को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसी को दे देगा। हाँ, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव पार्ट। ठीक, तो जैसे ही पॉजिटिव पार्ट आएगा, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, हाँ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा, किसी ना किसी का छीनेगा। हाँ, तो बच्चों यहाँ से कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनने लगेगा। अब जैसे ही कार्बन के ऊपर जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीनेगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को देना शुरू कर देगा, और ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, फिर ये अपने हाइड्रोजन को भगा देगा। हाँ, तो मतलब बच्चों रिंग का फॉर्मेशन होगा कितने एटम का, 1 2 3 4 5 6 एटम की रिंग बनाइए बच्चों, इसमें ऑक्सीजन सहित, है ना। हाँ, और ऑक्सीजन जहां जुड़ा उसके कार्बन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन यहां जुड़ा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे भी बच्चों डबल बॉन्ड, और अगले वाले कार्बन पे 2 मिथाइल। तो इसका जब बच्चों इस रिएक्टेंट का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा करके उसमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, तो प्रोडक्ट ये बनता साइक्लिक ईथर। ठीक है, हाँ। मुझे लगता बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।